एसडी पब्लिक स्कूल ककराला में पढ़ने वाली गांव रामबास की कशिश का एनडीए के नौसेना में चयन हुआ। कशिश की 5वीं पीढ़ी तथा महिला पहली पीढ़ी सेना में अपनी सेवा देंगी। एसडी पब्लिक स्कूल ककराला की ओर से 50 किलोमीटर लंबा विभिन्न गांव में होता हुआ रोड शो निकाला गया, जिसको खूब सराहा गया। लड़की के पिता बाछौद स्थित एफएसटीसी फ्लाइंग स्कूल में मैनेजर हैं। बेटी कशिश यादव का राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी में एनडीए में चयन होने पर रोड शो निकाला गया, जिसे खूब लोगों ने सराहा। स्कूल के अध्यक्ष जगदेव यादव जी ने कशिश को बधाई दी, उज्जवल भविष्य की कामना की। स्कूल की डिप्टी डायरेक्टर पीस यादव, स्कूल के सीईओ यादव ने बताया कि स्कूल विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों को आगे बढ़ने का काम कराता है। उन्होंने कहा कि बच्चा किसी भी स्कूल में एडमिशन से पूर्व स्कूल की विजिट जरूर करे। यूपीएससी ने अक्टूबर में एनडीए का परिणाम जारी किया था, अब ट्रेनिंग लेटर जारी हुआ है। उसने अपने परिवार में सेना में अपनी सेवा चली आ रही परंपरा को एक कदम और बढ़ाया। अभी तक परिवार की 4 पीढ़ियों में पुरुषों ने सेना में अपनी सेवा दी। अब कशिश सेना में एनडीए में चयन पर उसने नौसेना को चुना। अपने परिवार की महिलाओं को भी सेना में अपनी सेवा करने का सौभाग्य मिला। बेटी का सारा परिवार ग्रामीण परिवेश से संबंध रखता है तथा कुएं पर खेती और पशुपालन करते हैं। महेंद्रगढ़ जिले के अटेली विधानसभा क्षेत्र के ग्राम रामबास की पहली लड़की का एनडीए में चयन होने पर परिवारजनों के साथ साथ क्षेत्र में खुशी का माहौल है। लड़की के ताऊ नरेश कुमार ने बताया कि कशिश के पिता संजय कुमार भी भारतीय नौसेना से है और दादा सूबेदार जगदीश प्रसाद थल सेना से सेवानिवृत्त हैं। एनडीए में चयनित कशिश का ऑल इंडिया रैंक 190 रहा। बेटी ने एसडी ककराला स्कूल में 12वीं कक्षा विज्ञान संकाय से उत्तीर्ण की। कशिश ने बताया कि पक्के इरादे के दम पर नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा को न सिर्फ पास किया बल्कि अव्वल भी रही। महेंद्रगढ़ जिले के गांव रामबास की कशिश का एनडीए के नौसेना में चयन, 5वीं पीढ़ी सेना में अपनी सेवा देगी। कशिश जी, कौन सी उपलब्धि आपने हासिल की है? सर अभी मेरी एनडीए के अंदर एआर 190 आई थी और अभी मेरी नेवी के अंदर आईएनए एकेडमी में ज्वाइनिंग है। कहाँ से आपने शिक्षा ग्रहण की? सर मेरी पूरी स्कूलिंग एसडी स्कूल से हुई थी। मैं फर्स्ट क्लास से एसडी स्कूल में पढ़ रही हूँ। किस प्रकार की यहाँ शिक्षा देते हैं? सर यहाँ पे मैं कहूँगी कि यहाँ पे सब फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड की जाती है। लैब्स वगैरह से लेके स्पोर्ट्स की, एक्स्ट्रा करिकुलर की, हर चीज़ की फैसिलिटी हमें मिल रही है, जिस वजह से इतने अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली। जो तैयारियाँ की आपने इसी स्कूल के अकॉर्डिंग की या इसके अलावा कोई कोचिंग वगैरह भी है? नहीं सर, बाहर से कभी कुछ नहीं लिया। जेई की भी यहीं से की थी, एनडीए की भी यहीं से की है। तो आपको कौन सा स्ट्रीम मिला है? सर मैं पीसीएम से हूँ, नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल से अभी वो जो नेवल में जा रही हो आप? हाँ सर उधर तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच ही है। अच्छा। तो आपकी ये 5वीं पीढ़ी है इसमें? हाँ सर। तो और महिलाओं की पहली पीढ़ी है? हाँ सर। तो इसका श्रेय किसको देना चाहोगे आप? सर पहले तो मेरे पेरेंट्स को देना चाहूँगी, क्योंकि मेरी फैमिली का जितना सपोर्ट रहा उतना किसी का नहीं था। फिर उसके बाद में पूरा सपोर्ट स्कूल और एलडब्ल्यूएस टीम का है, क्योंकि उन्होंने भी उतना ही एफर्ट किया, क्योंकि घर से तो एक वो एनवायरनमेंट मिल जाता है, बाकी आगे का प्रोसेस वो सारा उनको ही करना होता है। सबसे ज़्यादा श्रेय तो आपको अपने आप को देना चाहिए, क्योंकि आपने इतने ज़्यादा एफर्ट किए हैं। सर खुद का भी है, बट अगर पेरेंट्स से, स्कूल से, टीचर से वो गाइडेंस नहीं मिलती तो इतना अच्छा नहीं हो पाता। कितने घंटे स्टडी करते थे आप? सर वही 5 से 6 घंटे। देखो, आप ग्रामीण परिवेश से संबंध रखती हैं, वैसे कुएं पे रहती हैं। मैं आपके घर भी गया था पहले, पूरा उस जो है ना खेती किसानी का वो है, माहौल है। तो कैसा लग रहा है आपको? जैसे सर बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब गांव में भी सब बच्चों के लिए एक वो आइडियल वो हो गया कि ऐसे कुछ हुआ है विलेज में, मतलब इंस्पिरेशन ही मिलेगा सब लोगों को। और ऐसा नहीं है कि गांव में है तो कुछ ज़्यादा अच्छा कर नहीं सकते, हमारे पास भी फैसिलिटीज़ होती है तो हम भी उतना ही अच्छा कर रहे हैं। शहरी क्षेत्र के बच्चे और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे में क्या डिफरेंस होती है? सर शहर में कुछ मतलब फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती है, मतलब वो एक जगह हमें प्रोवाइड हो जाती है। गांव में ऐसा होता है कि थोड़ा दूर दूर होता है, थोड़ा डिस्टेंस होता है, इसलिए थोड़ी दिक्कत आती है। बट आजकल जैसे अपना एसडी स्कूल ही है, अब यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ एक जगह ही मिल रही है, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे होता है, अब गाँव में बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं, कुछ डिफरेंस रह नहीं गया इतना। बट ये है कि जो गाँव वाले बच्चे होते हैं उनका फिजिकल भी और उनके मैनरिज्म भी, ये आई वुड से कि ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो शहर वाले बच्चे हैं। देखिए, जो भारत में जब संविधान नहीं था, जब आज़ादी से पहले महिलाओं को पढ़ने का भी अधिकार नहीं था, तो इसका असर है। जैसे सावित्रीबाई फुले ने भाई शिक्षा की अलग जगह, पहली महिला शिक्षिका बताई जाती हैं वो, तो क्या कहेंगे उनके बारे में? कुछ जानकारी है आपको?
सर मैं तो यही कहूँगी कि उन्हीं की आज देन है कि आज हम सबको इतनी अच्छी एजुकेशन मिल पा रही है, क्योंकि अगर वो उस टाइम पे नहीं करते इतना सब रिवोल्यूशन वगैरह, वो इतनी सारी लड़ाई वगैरह नहीं करते, तो उस टाइम पे कुछ हो ही नहीं पाता। वो तो बस उन्होंने किया ताकि आगे की जनरेशन और बेटर हो सके। अब हम भी अपनी तरफ से वही करेंगे कि आगे की जनरेशन को बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। नहीं कुछ जो सर ये तो गलत चीज़ है, क्योंकि आज के टाइम पे ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर मैन को जितने अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, लड़कों को जितनी मिल रही है, उतनी फीमेल्स को भी मिलनी चाहिए, गर्ल्स को भी मिलनी चाहिए। क्योंकि हर एरिया में देख लो, आप स्पोर्ट्स में देख लो, एजुकेशन में देख लो, स्ट्रॉन्ग होगी उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो वही ये पढ़ाई के अलावा भी हर चीज़ के अंदर पार्टिसिपेशन होना चाहिए। बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, कुछ भी आप ट्राई कर सकते हो, आपकी स्किल डेवलप होगी, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। जो लड़कियां हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे, जो आपकी उम्र की बेटियां हैं क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि बस अभी यही टाइम है अपनी पूरा बेस्ट देने के लिए, अपनी पूरी मेहनत को दिखाने के लिए। तो बस अपना बेस्ट दो, बस करते रहो और हो जाएगा इनमें। मम्मी वो आपकी जी यही है आपके साथ। दो हैं, एक बेटा है और एक बेटी। क्या कर रहा है बेटा? बेटा अभी 9th में स्टडी कर रहे हैं एसटी स्कूल में। जी, तो आपका कितना सहयोग रहता था आपकी बेटी के साथ में? सर देखो, बेटी नाइट में 1 और 2 o'clock नाइट तो स्टडी करती थी, तो मैं स्कूल के बाद में रात में जब तक बेटी पढ़ती थी तब तक उसके साथ रहती थी। इसके अलावा एक माँ बेटी का एक बहुत अच्छा रिश्ता होता है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी बात को लेके माँ बेटियों में कहीं दरारें भी हो जाती हैं। तो इस प्रकार का आपके परिवार में कौन सी ऐसी आदत है जो आपकी बेटी के अंदर जो आपको अच्छी नहीं लगती? नहीं सर, ऐसी तो अभी तक कोई ऐसी हैबिट है नहीं इसको जिसकी वजह से हम परेशान हो। अभी तक तो जैसा हम कहते हैं उसको फॉलो कर लेती हूँ। जो पेरेंट्स हैं दूसरे बच्चों के, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं तो यही कहना चाहूँगी कि बच्चे जो जिस वे को चुन रहे हैं, जहाँ उनको जाना है उसमें उनकी मदद करें और उनकी जहाँ कमज़ोरियाँ हैं उनको जानने की कोशिश करें और उनको दूर करने की कोशिश। जो पेरेंट्स अपनी बेटियों पे रोक लगाते हैं बाहर जाने के लिए, जी सर। हालांकि ऐसा नहीं है, जी। फिर भी कुछ पेरेंट्सों की सोच छोटी होती है, उनके बारे में क्या कहेंगे? सर देखो, मैं तो ये कहती हूँ कि जब हम लड़कों को बाहर भेज सकते हैं तो लड़कियों को क्यों नहीं भेज सकते। हालांकि मानती हूँ कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जाती हैं बाहर जिनकी वजह से पेरेंट्स में थोड़ा सा ये हो जाता है कि भाई लड़की को नहीं भेज सकते, लेकिन हमें अगर हम डर कर या फिर वैसे ही वो करके रहेंगे तो हम कभी भी लड़कियों को आगे नहीं ले जा सकते। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की, हमें दोनों को ही बराबर का मौका देना चाहिए। और मैं इंडियन नेवी से हूँ, अभी मैं रिटायर हो चुका हूँ, रिटायर्ड एज ए सीनियर जीटीओ। बेसिकली मैं सिलेक्शन कमेटी में था जहाँ पे हम ऑफिसर्स को सेलेक्ट करते हैं, और बहुत ही मेरे को प्राउड फील हुआ आज का इवेंट देखने के बाद कि कैसे स्कूल में एक साथ आप बच्चे जब काम करते हो एक ही स्कूल से। जनरली आप प्राइवेट संस्था में इतना पाओगे नहीं कि एक ही स्कूल से 3-3 ऑफिसर्स का निकलना, और वो भी तीनों सर्विसेज का, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। आज कशिश का, इस बच्ची का जो ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया, अभी ये 12 को ज्वाइन करने वाली है इंडियन नेवल अकेडमी, और ये ट्रेनिंग के बाद शी विल बिकम सब लेफ्टिनेंट। सेम वे 2 और बच्चों ने जिन्होंने ज्वाइन किया है, वो जतिन, ही हैज़ ऑलरेडी ज्वाइन एनडीए, वो एयरफोर्स के लिए गया है। एक छविकांत लड़का है जो आर्मी के लिए गया हुआ है। सो आई थिंक ये स्कूल का एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। हमने 2 साल पहले स्कूल के साथ काम करना स्टार्ट किया, जहाँ पे हमने बच्चों को 11th क्लास से ट्रेन करना स्टार्ट किया। अभी तो 9th से भी स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि बच्चा रिटर्न तो क्लियर कर लेता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है एसएसबी। बेसिकली जो इंटरव्यू का जो पार्ट है, जो 5 दिन का प्रोसेस है, उसको आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने कुछ जादू किया और 2 दिन में चेंज कर दिया। उस बच्चे की पर्सनैलिटी पे काम करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। तो स्कूल में वही प्रोसेस किया कि किस तरह से बच्चे की पूरी मतलब एक होलसम पर्सनैलिटी पे काम किया जाए, चाहे उसकी कम्युनिकेशन स्किल है, पब्लिक स्पीकिंग है, कैसे बोलना है, उसकी पॉजिटिव साइकोलॉजी की किस तरह से सोचना है, किस तरह से चीज़ों को देखना है, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, प्लस इस सब के साथ स्पोर्ट्स भी है, आपकी हॉबीज़, इंटरेस्ट, मतलब हर चीज़ पे इस तरह से यहाँ पे काम किया गया है। आई थिंक उसका रिजल्ट देखने को मिला। आई एम फीलिंग सो प्राउड अबाउट इट कि फाइनली हम जिस चीज़ के लिए काम किया, जिस चीज़ के लिए पेरेंट्स ने बच्चों को यहाँ पे रखा हुआ था, और बच्चा जिस ड्रीम को लेकर स्टार्ट कर रहा है, वो जब आपको उसको देखते हो, रिजल्ट भी कन्वर्ट होते हुए, तो बहुत अच्छा लगता है। So I'm feeling very proud that school is able to give those 3 recommendation, and school along with LWS, हमारी संस्था का नाम LWS है, लर्न विद सुमित। अगर आप चेक करोगे, वैसे तो हम बहुत रिकमेंडेशन देते हैं। अगर हम किसी भी एसएसबी की बात करोगे, दिस टाइम एनडीए, एक एनडीए फन 55 कोर्स जिसके लिए बच्ची जा रही कशिश अभी, इसमें हमने 127 से ज़्यादा 127 से ज़्यादा रिकमेंडेशन दिए हैं। टोटल वैकेंसीज एक कोर्स में जनरली 400 होती हैं, उसमें से मतलब ये मान लो 100+ कैंडिडेट तो हमारे इंस्टीट्यूट से जा रहे हैं, लेकिन
किसी भी स्कूल से, एक ही स्कूल से इतने बच्चे देना एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो जो LWS है उसने SD में काम किया है, इन दोनों संस्थाओं ने मिलके एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे माहौल तैयार किया है। इफ़ यू गो थ्रू इट, इसका मतलब ऑनलाइन भी काफ़ी कुछ दिखाया गया है, बट द वे वी कैरी आउट ट्रेनिंग, हॉस्टल्स का कैसा माहौल है, कैसे करते हैं, या बाकी क्लासेस कैसे करते हैं। अगर किसी को कई बार होता है कि कोई बच्चा वीक है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में, तो उस चीज़ को लेके थोड़ा बैठ जाता है, तो कैसे उन पर्टिकुलर प्रिंसिपल SD स्कूल ककराला, आज आपके विद्यालय में रोड शो का कार्यक्रम रहा और जिसमें आपके विद्यालय की बेटी कशिश ने भारत ऑल इंडिया 29 रैंक प्राप्त करके गर्ल्स कैडर में, और अभी केरला में इंडियन नेवी एकेडमी ज्वाइन करेगी। और आगे मैं चाहूँगा कि सर 2 विद्यार्थी और आपके क्लासरूम से हैं, उनके बारे में मेरे साथ हैं, हमारे डायरेक्टर हैं। विद्यालय का नाम बताते हुए। जी नमस्कार सर, जैसा सर ने बताया, आज के लिए इससे पहले 2 बच्चे जिनका 22 दिसंबर को ज्वाइनिंग हो गई है, तो दोनों बच्चों का इसी प्रकार से हमने रोड शो किया और वो दोनों बच्चे अपनी ट्रेनिंग पे जा चुके हैं। आज जो है ये बच्ची जो सर बता रहे हैं कशिश, इसको 12 जनवरी को जाना है। तो आज का जो रोड शो रहा हमारा, वो एक मुख्य रूप से एक उद्देश्य था कि प्रत्येक बच्चा उस बेटी से प्रेरित हो, और जिस प्रकार से हमें लगता है कि भाई इस प्रकार की अचीवमेंट जो है काफ़ी मुश्किल हो जाती है, तो वो महसूस करे कि जब हम एक निश्चित दिशा में काम करते हैं, एक निश्चित उद्देश्य के साथ काम करते हैं, तो हम बड़े से बड़े मुकाम को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और इसी कारण से आज का जो रोड शो है बहुत ही अच्छे तरीके से जो है पूरा किया गया है। सर मैं एक बताना चाहूँगा, एक पॉइंट आपको। ये जो बच्चे हैं इन्होंने मई में परीक्षा दी थी, बोर्ड परीक्षा, और अभी बोर्ड परीक्षा के साथ साथ ही इन बच्चों ने NDA का एग्ज़ाम दिया, रिटर्न क्वालिफाई किया, और क्लासरूम के साथ साथ ही हमने SSB की तैयारी की, और अभी इन बच्चों ने ज्वाइनिंग की है। तो एक हमारे स्कूल की सबसे अच्छी बात है कि वो नीट हो या NDA की बात हो, क्लासरूम से ही बच्चा तैयार होता है, कोई कोचिंग सेंटर में नहीं होता। और आप देखेंगे कभी हमारे कार्यक्रम असेंबली में होते हैं, मॉर्निंग असेंबली, बच्चों के बीच से बच्चा जाता है सम्मानित होते हुए, तो बच्चा कहता है कि ये बच्चा हमारी क्लासरूम में हमारे बीच ही पढ़ता है। तो ये खास बात है सर। सर मेंटली प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता होगा बच्चों पे? नहीं सर, मेंटली प्रेशर वहाँ क्रिएट होता है जहाँ आप बच्चे को मशीन बनाते हैं। स्कूलिंग एजुकेशन ऐसा पार्ट होता है, यदि आपने उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया तो बच्चा 6 से 7 घंटा स्कूल पढ़ता है, उसके बाद पेरेंट्स के पास घर जाता है, और पेरेंट्स बहुत बड़ा काउंसलर होता है, और बच्चा जब स्कूल में आता है तो बिल्कुल फ्रेश होकर आता है। कोचिंग सेंटर्स की तरह नहीं होता है, 24/7 बच्चे को उसी माहौल में रखा जाएगा। सर कशिश से हमने बात की, उनसे पता चला कि रात के 1 बजे तक स्टडी करती थी। जी हाँ, बेटी का सर देखो, सेल्फ स्टडी बच्चे की आपके विद्यालय में एक बहुत बड़ा पार्ट है कि बच्चे को इस एंगल से तैयार किया जाता है, उसके अंदर रुचि तैयार की जाती है। और उसके बारे में मैं चाहूँगा कि सर बताएं एक बार, हमारा जो कैरियर काउंसलिंग सेक्शन है उसके बारे में। इसमें मुख्य रूप से क्या होता है कि सर हमारा जो करिकुलम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हमने वर्ल्ड लेवल के करिकुलम को लेके चले हैं, और इससे जब बच्चे की जो क्वेश्चनिंग स्किल है उस पर कंटिन्यू फोकस होता है, ये ऐसा क्यों है, ये किस लिए होता है, इसके पीछे रीजन क्या है। और जब बच्चा इस प्रकार से समझता है, सोचता है, तो उसके लिए पढ़ाई बोझ न होके एक रिसर्च बन जाती है कि मैं इस काम को मुझे इसलिए करना है। तो जैसा आप बच्चे ने बताया कि वो 1 बजे तक पढ़ती थी, वो 12 बजे तक पढ़ती थी, तो निश्चित रूप से सही है, लेकिन वो एक बर्डन नहीं था कि मुझे याद ही करना है, मुझे सॉल्यूशन ही करना है, बल्कि नहीं, उसने उस चीज़ को इस तरीके से लिया कि हाँ, आसानी से मुझे इस कार्य को आज पूरा करना है, ये मेरा अपना कार्य है। और प्रत्येक बच्चा इसी तरह से ही अपने काम को करता है। हम नियमित रूप से कैरियर काउंसलिंग करते हैं, बच्चे की रुचि क्या है, और जिस प्रकार से बच्चे की रुचि को ऑब्जर्व किया जाता है उसी अनुसार ही उसको एक प्लेटफॉर्म देते हैं। कि जैसे ये बच्ची है कशिश, मुझे याद है कि इसका UKG में एडमिशन हुआ था यहाँ पे, तो उस समय से ही जब ये 5th क्लास तक थी तो इनका अपना एक डिसाइड हो गया था कि सर मुझे जो है ना एक ऑफिसर के रूप में आर्मी में जाना है। ऐसे ही दोनों बच्चे हैं, ये भी UKG पहली क्लास से यहाँ पे एडमिट हुए थे। तो इस प्रकार से जो है प्रत्येक बच्चे को उसकी एक निश्चित जो है वो क्या सोचता है उसके अनुसार ही प्लानिंग होती है और उसको आगे बढ़ाया जाता है।